एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसकी चर्चा आज तक होती रहती है। ये ऐसा धमाका था जिसकी जांच सालों तक चली, जिसमें भारत की टॉप मोस्ट एजेंसी NIA कई सालों से तथ्य जुटा रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट की। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी बहस छेड़ दी थी। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आइए बताते हैं आपको क्या है ये पूरी खबर। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव नामक स्थान पर 17 साल पहले बम धमाके का आखिरकार फैसला आ चुका है। NIA की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसमें शामिल सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में भोपाल बीजेपी के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। ये ब्लास्ट 19 सितंबर 2008 को हुआ था। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी माना है कि NIA तमाम आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है। वहीं कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई रंग या धर्म नहीं होता। आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं इस पूरे मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS ने की थी। हालांकि साल 2011 में केस NIA को सौंप दिया गया, जिसमें लगभग 5 सालों की जांच के बाद 2016 में NIA ने अपनी चार्जशीट दायर की थी। वहीं NIA की स्पेशल कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया गया। ये 8 मई 2025 को ही सुनाया जाना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। वहीं इस मामले की सुनवाई करने से पहले NIA कोर्ट ने आज अन्य सभी मामलों को स्थगित कर दिया और फैसले से पहले ही कोर्ट की तरफ से आदेश में कहा गया कि जिन भी मामलों की आज सुनवाई होनी है, या तो उन्हें स्थगित कर दिया जाए या फिर आगे के लिए शेड्यूल किया जाए। डिटेल्स में जानकारी। आज 2009 में मालेगांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है आरोपी की। सर, आप किसके वकील थे? मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, RDX स्पॉट में मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी। क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था बोल के। सर, NIA इसमें फेल हुआ है। यस, NIA फेल हुआ है बोलने से ज्यादा ATS ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। NIA ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। UAPA का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर, अभी इसमें डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद का आरोप लगा था NCP और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में NCP कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद क्लियर हो चुका है कि इनके आगे में कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जीतना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली, जीत हुई, अच्छा लगता है। धन्यवाद सबका। आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA ने कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा इनके साथ कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी को भी आरोपी बनाया गया। वहीं कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ATS और NIA के चार्जशीट में बहुत फर्क है। प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में विफल रहा है कि बम मोटरसाइकिल में था। वहीं घटना के बाद एक्सपर्ट्स द्वारा एविडेंस ठीक से इकट्ठा नहीं किए गए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। वहीं साध्वी के खिलाफ जांच एजेंसियां ये साबित करने में विफल रही कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो बाइक साध्वी की है। इन वारदातों में शामिल लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, जिनसे इन्हें बरी किया जाता है। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे जजमेंट को? जो NIA का कोर्ट था, उसमें कई सालों तक केस चलती रही थी और मालेगांव 19 साल तक इसकी चर्चा चलती रही। लेकिन आखिर में कोर्ट को उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है कि वहाँ जो एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था,
ऐसे एविडेंसेस उनको मिले नहीं कि भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है। इसीलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा। सर, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इन सबको सबूतों के अभाव पे बरी किया गया है। हाँ, तो जो भी मतलब अभी साध्वी हो या पुरोहित हो या और कोई भी हो, जब कोर्ट में जब अवेज चलती है तो वहाँ एविडेंस देना पड़ता है। और मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में ऐसे एविडेंस उनके सामने आए नहीं है और इसीलिए कोर्ट को उनको बरी करने का निर्णय लेना पड़ा है। सर, कांग्रेस लगातार हिंदू टेररिज्म, हिंदू आतंकवादी की बात करती है। अमित शाह जी ने बोला कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता। मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले तो हमेशा हिंदू आतंकवाद बोलते हैं, लेकिन आतंकवाद हिंदू होता नहीं है, आतंकवाद मुस्लिम होता नहीं है, आतंकवाद कोई दलित होता नहीं है, आतंकवाद होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदू समाज को आतंकवादी हिंदू बोलना ठीक नहीं है और इसीलिए अमित शाह जी ने बताया है कि भाई हिंदू कभी आतंकवादी होते नहीं है और आतंकवादी होते हैं, उनको धर्म होता नहीं है। आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट मामले में भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया। उन पर आरोप है कि पूरे ब्लास्ट की प्लानिंग उन्होंने ही की थी। वहीं अप्रैल 2017 बॉम्बे हाई कोर्ट ने ब्लास्ट के सातों आरोपियों को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने प्रज्ञा को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। इस पूरे मामले में भोपाल के पूर्व सांसद को करीब 8 साल तक जेल में रहना पड़ा था। वहीं इस फैसले को लेकर तमाम नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर दी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।